अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के ये सारे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखेंगे तो ओनली डैश ऑफ द टोटल अर्थ वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। ओनली 1% ऑफ द टोटल अर्थ वाटर रिसोर्सेज फ्रेश वाटर की फॉर्म में होते हैं। Second one, fill in the blanks है dash is the smaller unit of biosphere which consists of community of organisms and their interaction with environment। तो ये कौन environment का biosphere का जो सबसे smaller unit होता है उसको ecosystem कहते हैं। E से रिप्रेजेंट मैंने किया यहाँ पे किया, तो ecosystem आपने इसको लिख लेना फुल फॉर्म में। थर्ड वन है कार्बन मोनोक्साइड is highly poisonous gas and causes suffocation if inhaled। इट बाइंड्स ब्लड डैश, यानी ब्लड के किस कंपोनेंट से ये बाइंड होती है, तो ब्लड हीमोग्लोबिन से। तो एच से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको फुल लिख लेना आपने, हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन दस एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल रेस्पिरेशन। यानी उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली कार्बन मोनोक्साइड बाइंड कर जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फोर्थ वन है द एलिवेटेड कंसनट्रेशन ऑफ डैश is harmful for fish as it clogs the gills thus causing suffocation। दो एलिवेटेड कंसनट्रेशन जो एल्यूमिनियम की होती है, ये एक्चुअल में क्या होती है, फिश के अंदर क्लॉगिंग क्रिएट करती है, कॉज करती है। तो ये एल्यूमिनियम आपके पास Al की फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है द ओजोन लेयर इन द डैश सराउंड्स द ग्लोब एंड फिल्टर्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस UV radiation in the sunlight before they could reach the earth। The ozone layer in the stratosphere, in the stratosphere। तो ST से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको कंप्लीट आपने लिख लेना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स द प्रेजेंस ऑफ डैश इन लाइवस्टॉक वेस्ट कैन कंटेमिनेट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कॉजिंग वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज। द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, C स्टैंड फॉर केमिकल एंड बैक्टीरियल, presence of chemical and bacterial contents in livestock can contaminate आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है the substances which can directly kill the unwanted organisms are called pesticides। क्वेश्चन नंबर 8 है dash is frequently used to disinfect water, तो chlorine Cl2। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है इंसिनरेशन इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिक ऐश। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोसेस इन विच सम ऑफ द यूज और वेस्ट मटेरियल्स आर नॉट डिस्कार्डेड आफ्टर देयर इनिशियल यूज बट आर प्रोसेस सो दैट इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन ट्रू फॉल है half of the mass of the atmosphere is concentrated in lower 10 kilometer। false है, lower 5.6 kilometer है। next है the oceans cover approximately 71% of the earth only। आपस ये जो oceans cover करते हैं वो 2% cover कर रहे होते हैं, ये false होगा। the volcanoes produce 55% of the SO2, ये भी false है, 67% of the SO2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिड्यूसिंग स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी फॉल्स है। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो आपका स्मोक प्रोड्यूस होती है उसको फोटोकेमिकल या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं। रिड्यूसिंग स्मोक के लिए SO2 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन इज प्रोड्यूस इन पोलर रीजन्स बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी फॉल्स है। तो जो ओजोन प्रोड्यूस होती है वो पोलर रीजन्स में प्रोड्यूस नहीं होती, वो उसके इक्वेटर के करीब वाले रीजन में प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे फिर वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड फ्रॉम 15 to -6 डिग्री सेल्सियस, ये ट्रू है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड इन अ लैंडफिल। तो ये जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में लैंड फिलिंग का होता है, लेकिन इंसिनरेशन में हम बर्न करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच गेट मिक्स विद द एसिड रेन वाटर, ये करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है कि जब नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड्स वाटर के अंदर मिक्स होते हैं तो एसिडिक रेन क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द हैवी मेटल्स
हैव अ सेफ लिमिट वेयर दे आर नॉट टॉक्सिक, फॉल्स है, हैवी मेटल की कोई सेफ लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रोसेसिंग ऑफ द प्लास्टिक इज कन्वर्ट बैक टू देयर कंपोनेंट बाय अ केमिकल और थर्मल प्रोसेस सो दैट दिस कैन बी यूज अगेन। ये फॉल्स है, ये एक्चुअल में रिप्रोसेसिंग नहीं है, ये डीपोलिमराइजेशन की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट वन देखें द पीएच रेंज ऑफ द एसिड रेन लेस देन 5। सेकेंड क्वेश्चन है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन इरिटेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड इट इफेक्ट्स आइज। थर्ड वन है टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, इसमें ओजोन है। नेक्स्ट MCQs a single chlorine free radical can destroy how many ozone molecules। तो ये 1 लाख तक 100,000 यहाँ पे, तो ये 1 लाख ओजोन के मालिक्यूल को ओनली 1 क्लोरीन फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 फंगिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस। 6 इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। Next MCQs the main pollutant of leather tanneries in the waste water is due to the salt of chromium 6। chromium 3 होता है, chromium 6 होता है, chromium 6 जो होता है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटेबल वाटर द कोगुलेंट यूजेज एलम होता है। 3 तरह के कोगुलेंट थे, एक फेरिक सॉल्ट से, एक एलम था और एक आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट थे। तो इनमें एलम जो है यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो इसे हम करेक्ट करेंगे। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट एनवायरनमेंट में आपने सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे दिए गए सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज एसिड रेन एंड हाउ डज इट इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। एसिड रेन की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशंस और उसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर इसके इफेक्ट जो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज स्मोक, डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन द पोल्यूटेड विच आर द मेन कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं और उसकी कंडीशन भी आप साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वाई इज ओजोन लेयर डिप्लीटिंग, व्हाट विल हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन विल डिक्रीज। यानी उसमें ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों कर रही है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रहे हैं। अगर ये डिक्रीज कर जाएगी तो उस वजह से फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होंगी वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगी। हाउ इज ऑयल स्पिलिज इफेक्टिंग द मेराइन लाइफ। तो इसमें आपने लिखना है कि ऑयल स्प्लिटिंग जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, उसके अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता ऑयल, तो वो लेयर बना लेता है। वाटर के ऊपर ऑयल होता है और वाटर नीचे होता है, तो जो बस ऑयल होता है ये इंसुलेटर होता है, ना ही लाइट को नीचे जाने देता है, ना ही ऑक्सीजन को नीचे जाने देता है। इस वजह से मेराइन लाइफ क्या होगी, उससे इफेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेट टू एक्वेटिक एनिमल लाइफ। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनके अंदर से केमिकल्स, बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स निकल जाते हैं जो कि क्या करते हैं, मेराइन लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो उस वजह से एलजी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, बाकी मेराइन लाइफ इससे इफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ पेस्टिसाइड आर डेंजरस। इसमें आपने पेस्टिसाइड के बारे में लिखना है। डिस्कस इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर कौन कौन सी आपके पास इंडस्ट्रीज आ जाती है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, ये सारा पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ वाटर इज प्योरीफाइड मेड पोर्टेबल। डिस्कस इन डिटेल्स के सारे स्टेप्स लिखने हैं और उसमें एरेशन, उसमें उसके बाद कोगुलेशन, उसके बाद डिसइंफेक्शन जो स्टेप्स के नेम। वाटर लीचेड, ये लैंड फिलिंग के अंदर जो क्या है, जब वेस्ट मटीरियल को हम क्या करते हैं, नीचे पुट करते हैं, ज़मीन के अंदर फिल करते हैं, तो उसके अंदर से केमिकल निकलते हैं, उनको हम लीचेड का नाम देते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इंसिनरेशन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, रोटेटरी, नॉन रोटेटरी आपके पास चैम्बर्स होते हैं, एक का टेम्परेचर कम होता है, एक का ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लर्न करना है। तो इसको इसमें जो समझ नहीं आएगी वो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ये बुक के अंदर सारे आप वही से इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ओके।